हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 10 मार्च और 10 मार्च 2021 के करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। मैत्री सेतु जो ब्रिज है इसका उद्घाटन अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है बांग्लादेश में। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पहले तो आप लोग इस मैत्री सेतु ब्रिज को देख लीजिएगा मैप में। और ये है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, ये है भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी। आप इस मैत्री सेतु का टॉप व्यू भी देख सकते हैं। अच्छा, पहले बांग्लादेश के बारे में जिक्र कर देते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। बांग्लादेश आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा। इसकी राजधानी ढाका है, करेंसी बांग्लादेशी टका है और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम अब्दुल हामिद है। पॉपुलेशन यहाँ के 16.3 करोड़ है। एक्चुअली जो ये मैत्री नामक ब्रिज है ये बेसिकली फैनी नाम की रिवर जो है ना उसके ऊपर बना हुआ है। थोड़ा सा इसको आप लोग जूम करके देखिएगा। फैनी जो रिवर है ये आपको दिख रही होगी, ठीक है। इसी के ऊपर जो है ये ब्रिज बना हुआ है, ठीक है सर। ये तो ब्रिज बना हुआ है, ओके रिपोर्ट है। बेसिकली क्या है कि ये 6 नवंबर 2019 की बात है। तब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार द्वारा फैनी नदी से 82 क्यूसेक यानी कि क्यूबिक फीट पर सेकंड पानी की निकासी के लिए यानी कि पानी की आउटिंग के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच में एक एमओयू पे साइन किया था, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन हुआ था। और यह जो साइन था ना एमओयू, ये किस लिए था? क्योंकि त्रिपुरा का एक शहर है जिसका नाम है सैब्रूम और इस शहर के लिए पीने के पानी की आपूर्ति करने की एक बेसिक योजना थी। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कुल 54 ऐसी रिवर है जिनके आपस में जो है पानी वगैरह साझा होता ही रहता है और एक छोटा सा समझौता है। उनके बीच में एक 1996 में समझौता हुआ था जो कि गंगा नदी के पानी को साझा करने की बात हुई थी। वैसे बात की जाए कि भारत और बांग्लादेश के बीच में टोटल नदियां तो सर ने बता दी 54 है, लेकिन जो पानी को साझा करने का समझौता 1996 में पहला हुआ था जो कि गंगा नदी का था। उसके बाद कोई समझौता नहीं हुआ और अब फैनी नदी पे जो है एक मैत्री सेतु का समझौता हुआ है। सर इससे भारत को क्या फायदा होगा? तो देखो, त्रिपुरा जो आपका क्षेत्र है या राज्य है, इसके दक्षिणी सिरे पे एक शहर है जिसका नाम सैब्रूम है। इसको बहुत बड़ा लाभ पहुंचने वाला है। क्या लाभ पहुंचेगा जी? इसको पीने का पानी मिल जाएगा जी, ठीक है। के साथ में इस क्षेत्र का यानी कि इस एरिया का जो भूजल है यानी कि जो जमीन का स्तर है, पाताल का पानी है, उसमें लोग की मात्रा बहुत ज्यादा है। और अगर ये योजना ठीक ढंग से चल जाती है तो सैब्रूम शहर की 7000 से भी ज़्यादा की आबादी जो है उसको डायरेक्ट बेनिफिट हो जाएगा। के अलावा एक फायदा और भी हो जाएगा कि त्रिपुरा को बांग्लादेश में चिटगांग बंदरगाह से जोड़ा जाएगा जो कि भारत और बांग्लादेश सीमा से केवल ही 70 किलोमीटर दूर है। एक बात और बता देता हूं, ये जो पूरा ब्रिज है वो 1.9 किलोमीटर लंबा है और इसे नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उसने इसे तैयार किया है लगभग 133 करोड़ रुपए की लागत से, ठीक है। और सैब्रूम में एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की आधारशिला भी प्रधानमंत्री जी ने रखी है, ये बात भी आप याद रखिएगा। सर के अलावा कोई और नदी समझौते हैं क्या? हाँ देखिएगा, 1 अगस्त 2019 की बात है जब भारत और बांग्लादेश में ढाका में संयुक्त नदी आयोग यानी कि जॉइंट रिवर कमीशन जल सचिव स्तरीय बैठक हुई थी। इस बैठक में 7 नदी, एक मनु, एक मुहुरी, एक खोआई, एक गुमटी, एक धारला, एक दूध कुमारी, एक फेनी, इनके लिए जो है एक सहमति बनी थी उस टाइम के लिए। एक बात और याद रखिएगा, 2009 से 2014 के बीच में केंद्र सरकार ने त्रिपुरा को केंद्र विकास परियोजनाओं के लिए 3500 करोड़ रुपए की मदद दे दी है। और एक बात और है, 2014 से 2019 के बीच में 12,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद जो है दी गई है। यहाँ पे त्रिपुरा मैं बार बार कर रहा हूँ तो त्रिपुरा को आप लोग देखिएगा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, मुख्यमंत्री यहाँ के बिप्लब कुमार देब है और गवर्नर का नाम रमेश बाइस है। ये बात भी आप याद कर सकते हैं इस क्वेश्चन से।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल जिनका न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह इनका नाम है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। आपको मैं बता देता हूं, अंशुमान सिंह जी का हाल ही में निधन हुआ है लंबी बीमारी के चलते हुए, और ये जो है राजस्थान और के साथ में गुजरात राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। और यही है वो न्यायमूर्ति या पूर्व न्यायमूर्ति जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है 85 वर्ष की उम्र में। एक बात और याद रखिएगा, 1998 में गुजरात के राज्यपाल नियुक्त हुए थे ये। 1999 से 2003 तक ये राजस्थान के राज्यपाल रहे थे, और ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। और 1997 में उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, 85 वर्ष की उम्र में इनका लखनऊ के अंदर जो है संजय गांधी जो पीजीआई है वहां पे इनका निधन हुआ है लंबी बीमारी के चलते हुए। और एक बात और है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी करने के बाद 1957 में अदालत में इन्होंने वकालत को शुरू किया था। इलाहाबाद कोर्ट में 1968 में वकालत करने लगे थे और बहुत ज़्यादा चर्चित भी रहे थे, इनको बहुत ज़्यादा संविधान वगैरह की जानकारी थी, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, दो राज्यों का जिक्र हुआ है यहाँ पे, एक तो गुजरात और एक राजस्थान, तो दोनों के बारे में जिक्र करते हैं। ये तो राजस्थान आपको दिख रहा है, राजस्थान से टच होता ही गुजरात दिख रहा है हमें। गुजरात की कोस्टल लाइन सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा किसी भी राज्यों में। गुजरात का कांडला बंदरगाह है जिसका नाम बदल के दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात के गवर्नर का नाम आचार्य देवव्रत, और गुजरात की पॉपुलेशन 6.27 करोड़। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी। गुजरात में रिसेंटली केवड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य है उसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति जिसका नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। और गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोंटेरा क्रिकेट स्टेडियम जो है, और उसका नाम जो है किसके नाम पे रख दिया गया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं तो बताइएगा, मैंने थोड़े दिन पहले ही पढ़ाया था। राजस्थान को मैप में देखिएगा, एरिया वाइज सबसे बड़ा यही है, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा का एरिया इसी का है। गवर्नर यहाँ के कलराज मिश्र है, राजधानी जयपुर है, और अशोक गहलोत जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात के बाद में आप राजस्थान की बात कर रहे थे ना, तो राजस्थान का जो जयपुर है ना, इसको आप लोग बोलते हो पिंक सिटी कहते हो, याद रखिएगा, ठीक है। और इस जोधपुर को आप ब्लू सिटी या सन सिटी भी कहा करते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे व्हाइट सिटी है उदयपुर, उदयपुर को आप व्हाइट सिटी कहा करते हैं। और जो ये राजस्थान है, राजस्थान के अंदर बाजरा उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। थार डेजर्ट जो है वो भी राजस्थान के अंदर है, थार मरुस्थल जिसको आप लोग पुकारते हैं। और भारत की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील जयपुर की सांबर झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो चिल्का आप लोग कह सकते हैं। ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो ग्रामीण महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, और इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है भाई? तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है वुमेन विल, ठीक है। इंग्लिश में भी आप लोग इसे वुमेन विल के नाम से पुकार सकते हैं, वुमेन विल वेब कह सकते हैं पोर्टल, यानी कि सी ऑप्शन सही रहेगा इसका हमारा। तो गूगल ने लॉन्च किया है वुमेन विल वेब पोर्टल, और इसमें क्या होगा, इट विल हेल्प 1 मिलियन वुमेन, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख महिलाओं को जो है बिजनेस करने के लिए जो है वो लाभ मिलेगा, यूं कहिएगा कि गांव के क्षेत्र से वो खुद जो है आगे बिजनेस कर सकती है। यूं कहिएगा एंटरप्रेन्योरशिप में जो है बढ़ावा देने के लिए विमेन जो है आपका विल वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, और गूगल इंडिया ने इसे जो है लॉन्च किया है, वर्चुअल गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया इसे। इसमें कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, जैसे जी एग्जाम्पल से सौंदर्य यानी कि ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड है, टेलरिंग सिलाई से रिलेटेड है, होम ट्यूशन है, या फूड प्रोसेसिंग जैसे जो है रुचि पैदा करने वाले काम में जो है इनका मार्गदर्शन किया जाएगा। के साथ ही 2000 इंटरनेट साथी भी इनके साथ काम करेंगे, ठीक है। गूगल के सीईओ का नाम सुंदर पिचई है, गूगल की मदर कंपनी का नाम अल्फाबेट इंक है, और दोनों के सीईओ का नाम सुंदर पिचई है। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी कैलिफोर्निया के अंदर जो है, और संयुक्त राज्य अमेरिका जो केंद्र पड़ता है कैलिफोर्निया, और इसके संस्थापक का नाम है लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, ठीक है।
और एक बात और याद रखिएगा, गूगल ने डिजिटल और फाइनेंस एजुकेशन के लिए बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी यहाँ की तकरीबन तकरीबन 1 लाख महिला एग्री श्रमिकों को जो है ट्रेनिंग देने के लिए जो है तकरीबन 500,000 कहिएगा आप लोग, ठीक है, या यूं कहिएगा आप लोग कि $5 लाख जो है $5 लाख google.org अनुदान देने की भी घोषणा की है महिलाओं को बिजनेस पर्पज से आगे बढ़ाने के लिए। हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? तो किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? फॉरेस्ट मेडिकल सेंटर खोला गया है। कहां पे? उत्तराखंड के अंदर, यानी कि डी ऑप्शन सही रहेगा। फॉरेन आप लोग इसको हीलिंग सेंटर भी कह सकते हैं। हीलिंग सेंटर के अलावा आप लोग जो है इसे मेडिकल सेंटर भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। और इसे जो है जोगिंदर बिष्ट जो कि पर्यावरणविद है, प्रसिद्ध पर्यावरणविद है, इन्होंने देवदार के जंगल में जो है इसका उद्घाटन किया है, जो कि उत्तराखंड के रानीखेत के अंदर पड़ते हैं। और उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग ने लगभग 13 एकड़ में जो है इस क्षेत्र को विकसित किया था। इसका थीम क्या है? इसका थीम है कि वन स्नान और प्राचीन भारतीय परंपराओं की जापानी तकनीक से प्रेरित होना, चुप रहना, धीमा जाना, कम सोचना और अधिक महसूस करना। आज कल के टाइम की जो दौड़ धूप की ज़िंदगी है, जिस तरीके से लोग बहुत तेज़ी से घूम रहे हैं, वैसे वैसे लोगों में डिप्रेशन का जो शिकार हो रहे हैं, तो उनको जो है मोबाइल फ़ोन वगैरह से दूर रख के चुप रखना, धीमे जाना, कम सोचना, ज़्यादा महसूस करना, इन विषयों पर काम करवाया जाएगा। देवदारी जंगल क्यों चुने गए जी? देखिएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे हैं, माना जाता है कि देवदार के पेड़ कुछ ऐसे तेल यौगिकों को, बहुत सारे तेल यौगिकों को रखते हैं जो जिनके अंदर जो बैक्टीरिया या वायरस जो है उनको खत्म कर देते हैं। इन्हें बेसिकली आप लोग साइंस की भाषा में जो है फाइकोटॉनसाइड के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है, या फाइटॉनसाइड्स के नाम से भी पुकारते हैं इन्हें। ये बेसिकली हमारे शरीर के अंदर जितने भी आपके एंटीजन्स होते हैं जो हानिकारक होते हैं उनसे लड़ने में सहायक होता है, ठीक है। यहाँ का पूरा एरिया इस वजह से जो है इसे चुना गया है। यहाँ पे एक विशेषता, एक तो मेडिटेशन होगी जहाँ पे ध्यान लगाने पे केंद्रित किया जाएगा, स्काई गेजिंग होगा, ठीक है, मतलब यूं कहिएगा बहती हवा, बदलता आसमान को टकटकी लगा के देखा जाने की भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और ट्री हैंगिंग, ये सबसे अच्छा होता है, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे फील गुड हार्मोन का लेवल बढ़ाने के लिए ट्री हैंगिंग, ठीक है, ये भी करवाई जाएगी इसके अंदर। और एक बात याद रखिएगा, इससे रिलेटेड ही आप याद कर सकते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने 15 जनवरी 2021 को ना भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 146वें स्थापना दिवस पर जो है मुक्तेश्वर उत्तराखंड में अपना एक डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। और उत्तराखंड में यमुना नदी पर ही 5747.17 करोड़ रुपए की लागत से लखवार बिजली परियोजना का उद्घाटन भी 4 फरवरी 2021 को किया गया था, अभी रिसेंटली। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और एक गैरसैंण है। यहाँ पे गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और राजाजी नेशनल पार्क है। ऋषिकेश में योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। देहरादून में स्कूल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। मंसूरी में पहाड़ियों की रानी या क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से इसे पुकारा जाता है। उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया ताकि लोग जो है, तनावग्रस्त लोग जो है, प्रकृति के बीच में रह के तनाव से मुक्ति पा सके। इसी वजह से ये पहला प्रयोगशाला केंद्र खोला गया है उत्तराखंड में। पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन सा पदक हासिल किया है? तो पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में जो है वो रजत पदक जीता है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है। पीवी सिंधु का जन्म 5 जुलाई 1995 को हुआ था। हैदराबाद की रहने वाली है। 1.79 मीटर इनकी हाइट है। पुलेला गोपीचंद जो है इनके कोच हैं, याद रखिएगा। वैसे इनका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम इनका है पुसराला वेंकाटा सिंधु, ठीक है। पीवी सिंधु आप लोग इन्हें शॉर्ट में कहिएगा, ठीक है। तो ये बात भी आप याद कर सकते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन से। महिला उद्यमियों को समर्थ एवं सहायता देने के लिए किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप उन्नति के नाम से कार्यक्रम शुरू किया है? स्टार्टअप उन्नति के नाम से कार्यक्रम शुरू किया है HDFC बैंक ने, यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फॉर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि HDFC बैंक ने जो है इस समझौते की घोषणा की है। HDFC बैंक ने स्मार्ट उन्नति को लॉन्च किया, जो कि महिला उद्यमियों के लिए महिला द्वारा दी जाने वाली एक मेंटरशिप प्रोग्राम है ये, ठीक है। यूं कहिएगा एक प्रकार से जो है महिलाओं को सुविधा देने के लिए एक बेसिक प्रोग्राम है ये, ठीक है।
महिला ग्राहकों की उपलब्धि, या यूं कहिएगा 3,000 से ज़्यादा महिला उद्यमी को एचडीएफसी बैंक में स्मार्ट प्रोग्राम से जोड़ना, ये सीधे सीधे इसके उद्देश्य हैं। आप ये भी याद कर सकते हैं। एचडीएफसी की एमडी और सीईओ का नाम शशिधर जगदीशन है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 1994 में इसे प्राइवेट बैंक के तौर पर स्थापित किया गया था। आरबीआई के द्वारा इसे जो है इसे मंजूरी मिली थी, ठीक है। और रिसेंटली जो है 17 नवंबर 2020 को एचडीएफसी बैंक ने मुंह बंद रखो जो साइबर धोखाधड़ी है, इसे रोकने के लिए एक जागरूकता अभियान लॉन्च किया गया था 2020 में, धोखाधड़ी के प्रभाव को कम करने के लिए, ताकि लोग साइबर अपराधियों से धोखाधड़ी से थोड़ी सी बचाव कर सके या अपनी रक्षा कर सके। सीपीसीबी के द्वारा जारी 112 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन सा स्थान पहले स्थान पे रहा है? तो सीपीसीबी में 112 में जो है पहले स्थान पे रहा है और इस राज्य का नाम है ओडिशा। ओडिशा जो है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा है, ठीक है। सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल ब्यूरो, इसकी स्थापना जो हुई थी 22 सितंबर 1974 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। एजेंसी एग्जीक्यूटिव शिवदास मीना है जो कि चेयरपर्सन है इस डिपार्टमेंट के। ओडिशा के साथ में तो देखिएगा थोड़ा सा बुरा ही हुआ। ओडिशा जो है पहले नंबर पे सबसे प्रदूषित स्थलों में, 2 नंबर पे यूपी है और 3 नंबर पे दिल्ली का भी नाम आता है यहाँ पे, ठीक है। हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगह पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? तो बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है स्विट्जरलैंड ने। याद रखिएगा, डी ऑप्शन सही है इसका हमारा। स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है वो बर्न है, करेंसी स्विस फ्रैंक है और पॉपुलेशन 85.4 लाख है, ठीक है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। फ्रांस ने 2011 में चेहरे को पूरी तरीके से ढकने वाले कपड़े पे बैन लगाया था। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया हुआ, नीदरलैंड, बुल्गारिया, यहां पे बुर्का पहनने पर बैन है। यूनिवर्सिटी ऑफ लूसर्न के अनुसार स्विट्जरलैंड में बुर्का कोई पहनता है सिर्फ 30% महिला ही पहनती है, बहुत ही कम लोग पहनते हैं। और स्विट्जरलैंड में 5.2% आबादी जो है वो मुस्लिम की है। मुस्लिम की आबादी तकरीबन 86 लाख है, जो ज़्यादातर की जड़ें जो है तुर्की या कोसावा में ही ज़्यादा जुड़ी हुई है। इनमें से किस जानी मानी होस्ट को हाल ही में मिसेज इंडिया गुजराती 2015 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है अनीशा ठक्कर, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है अनीशा ठक्कर। और इन्हें जो है जानी मानी होस्ट है ये अनीशा ठक्कर, इनको मिसेज इंडिया गुजराती 2015 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। मोस्ट सक्सेसफुल जो है ऑफ द ईयर का अवार्ड और मोस्ट सक्सेसफुल आर्टिस्ट ऑफ द ईयर में सिल्वर जो है से इन्हें सम्मानित किया गया है अभी रिसेंटली इसकी अवार्ड समारोह में। भारत और अमेरिका के रिसर्चर्स ने हाल ही में झाड़ी मेंढकों की कितनी नई प्रजाति की खोज की है? तो झाड़ी मेंढकों की अभी हाल ही में जो है 5 प्रजातियों की खोज हुई है। ये 500 प्रजातियां जो है ना वो रोकोफोराइडे की है, ठीक है। और आपको फोटो में दिखाई दे रही है कुछ ऐसी ऐसी ये है प्रजातियां। पश्चिमी घाट की झाड़ी मेंढकों के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है और आप लोग बताइए लेक्चर कैसा था कमेंट में, ठीक है। और एक क्वेश्चन भी मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि भारत के अंदर जो एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसका एरिया कितना है, ठीक है ना। एक डिटेल सा क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया कितना है, या बिना अगर वो ना होता तो भारत का एरिया कितना है, क्षेत्रफल बताइए भारत का। धन्यवाद।